नहीं चला। चल जाओ चल जाओ। हम्म। हम लोगों ने कल से लिस्टिंग पे काम करना कर दी है। मैंने नहीं पढ़ा था। अच्छा जी। कल हम लोगों ने लिस्टिंग पे काम शुरू किया था। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आप अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे सेलर सेंट्रल पे लिस्टिंग शुरू करें तो आप अपने पास फ्री हैंड कीवर्ड्स की लिस्ट बनाकर रखें। ठीक है। आप लोगों को फ्री हैंड क्या क्या बनाकर रखना है, उसका टाइटल बिल्ड करके रखना है, बुलेट पॉइंट्स बनाकर रखने हैं, डिस्क्रिप्शन बना के रखनी है, और एंड पे जो टैब आती है जो कल हमारे पास शो नहीं हो रही थी लिस्टिंग के वक्त, वहां पर एक टर्म यूज होती है सर्च टर्म्स, तो वो भी आपने बनाकर रखने हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको एक्सेल पे बना के दिखाऊंगी। अब जब आपने उसका टाइटल बिल्ड करना है अपनी प्रोडक्ट का, उसके लिए बुलेट पॉइंट्स के लिए, डिस्क्रिप्शन के लिए, सर्च टर्म्स के लिए, इन सारी चीजों के लिए आपने क्या फाइंड करना है? सबसे पहले कीवर्ड्स जिनका सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा होता है, स्ट्रॉन्ग किस्म के कीवर्ड्स होते हैं। कुछ उसको गोल्डन कीवर्ड्स बोलते हैं, कुछ उसको प्रीमियम कीवर्ड्स बोलते हैं। ठीक है। तो ये सारी टर्म्स आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग दोबारा से अपनी रेलिवेंसी शीट पर जाते हैं, जैसे हमने उस दिन भी बनाई थी। वेर इज एक्सरे? मान ही नहीं रहा। चले यहाँ पर हम अपना कीवर्ड टाइप करते हैं, दैट इज गार्लिक क्रशर। ये वापस आ जाना है। इसके ऊपर प्रोडक्ट पेज पे ना, ये देखें पूरी प्रोडक्ट्स वही आ गई हैं। इसके ऊपर हम क्या रन करेंगे? एक्सरे। एक्सरे हम किस लिए रन करते हैं? अपने हाई वॉल्यूम कंपैटिटर सर्च करने के लिए। कंपैटिटर्स जब हमने सर्च करनी है जिनकी सेल्स वॉल्यूम बहुत अच्छा है, तो हमने उनके एसेंस लेने हैं। जो ऑलरेडी रैंक्ड लिस्टिंग है, हमने उनके एसेंस लेने हैं, ये हमारा गोल है। ठीक है। अब ये देखिए ना, इस पूरे पेज के ऊपर आ गए थे, किधर गया पेज? है नहीं, यही है। ये आ गया हमारा एक्सरे वाला। इसको मैं बंद कर। एक्सरे के ऊपर आप लोगों को फिल्टर लगाना आ गया? कैसे लगाते हैं? सिर्फ दो आवाजें आती है मुझे। बाकी लोग सैर करने आते हैं? सैर करने आते हैं? कहती है यस मैम। आगे? अच्छा।
या अल्लाह, ये खुल जाए। इसके साथ हम सेरेब्रो भी खोल लेते हैं। बेसिकली जो सेरेब्रो से आपकी ओपन होनी है ना शीट, जो आपने डाउनलोड करनी है, उसी के अंदर आपने रेलेवेंसी शीट का फॉर्मूला वगैरह पुट करना है। ठीक है, ये ओपन हो जाए तो फिर हम कुछ करें। नहीं, पठान है कोई, पठान भाई। सही। नहीं नहीं, ये इन्होंने बाहर से बनवाए होते हैं अकाउंट डायरेक्टली। हम अपनी पुरानी वाली शीट को यूज कर लें, जो हमने पहले बनाई थी, रेलिवेंसी शीट। सेरेब्रो के नाम से पड़ी हुई थी इधर। रात तो नहीं दी मैंने डाउनलोड में। ये देखें, जो मेरे पास पहले ही हमने शीट डाउनलोड की थी ना सेरिब्रो से, तो मैं यहाँ से आप लोगों को दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ, स्टेप्स आपको बता देती हूँ, क्योंकि नेट कनेक्ट नहीं हो रहा है या क्या मसला है। ओ, हो गया जी, शुक्र है। यहाँ से मैं आपको दोबारा से स्टेप्स बता देती हूँ। रेलिवेंसी शीट हम बनाते हैं टू गेट द बेस्ट कीवर्ड्स फॉर आर लिस्टिंग। ठीक है, जो हमने लिस्टिंग क्रिएट करनी है उसके लिए हमें बेस्ट से बेस्ट कीवर्ड्स चाहिए, तो वो हम यहाँ से निकालते हैं। उसका क्या प्रोसेस करते हैं? सबसे पहले तो आपने यहाँ से फिल्टर लगा के, और जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको आपने हाइड कर देना। ठीक है, फिर आपने यहाँ पर रेवेन्यू टैब को सॉर्ट करना है हाई टू लो। ठीक है, 2 बार प्रेस करने से ये हाई टू लो हो जाता है। अब आपने यहाँ पर देखना है इस जगह पर। ठीक है, इधर तो अब वो फिल्टर लग गया ना, यहाँ से आप देखते जाएं कि आपके पास कम से कम 30-35 या कम से कम 30 सेलर्स यहाँ पर अच्छे अच्छे रेवेन्यू के साथ बैठे हुए हैं। तो ये आपके कीवर्ड की स्ट्रेंथ बताता है। अदरवाइज सर्च वॉल्यूम तो इसका तो 8000 आ रहा है, लेकिन नियर नियर है, चले हम इस पे काम कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप रेवेन्यू देखते जाएंगे, अच्छा ही आ रहा है, काफी सेलर्स के बाद जाके कहीं 5000 आया है। ठीक है, और फिर हम्म ठीक ही जा रहा है, इतना कोई इसका बुरा रेवेन्यू नहीं है, कम से कम 20-25 सेलर्स जैसे हैं। उसके बाद आपने जो पहले 10 एसएन है हाई रेवेन्यू वाले, वो आपने उठा लेने हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देने हैं। अगर आपके पास दूसरा अकाउंट है जो डायरेक्ट अकाउंट होता है, तो यहाँ से आप इनको सिलेक्ट करके डायरेक्ट सेरेब्रो भी रन कर सकते हैं, लेकिन हम हमारे पास शेयर्ड वाले हैं इसलिए ये नहीं होता। और दूसरी चीज जो आपने यहाँ पर देखते जाना ना, जो इम्पोर्टेंट है, तो ये देखना है कि जो कीवर्ड हम यूज करेंगे या जो हमारी प्रोडक्ट है इस सर्च में वही आ रही है। आप इसके ऊपर इस तरह से देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा, ये गार्लिक क्रशर ही है, ये भी गार्लिक क्रशर है, ये गार्लिक प्रेस है, गार्लिक क्रशर है,
गार्लिक क्रशर है। तो आपने यहाँ से मेक श्योर करते जाना, जो भी आपने एसएन उठाना है वो आपने सेम प्रोडक्ट का हो। 3 हो गए, 4 हो गए, 5, सेम तो नहीं है ना? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिलहाल मैं 6 ले रही हूँ, आपने 10 लेने हैं और उनके गेट कर लेने हैं कीवर्ड्स। रन न्यू सर्च। यहाँ पर आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास कितने कीवर्ड्स आए हैं। ये 8,514 कीवर्ड्स आए हैं इसके ऊपर। तो हमने इसको फिल्टर लगाना है यहाँ पर। सर्च वॉल्यूम आप कर लें 300 मिनिमम, और पोजीशन रैंक है 1 to 40 तक आप कर सकते होते हैं, बट हमने इसको ज्यादा मिनिमाइज करना है क्योंकि हमें बेस्ट बेस्ट चाहिए। ठीक है, फॉर आर लिस्टिंग, तो हम इसकी पोजीशन रैंक यहाँ पर 15 कर रहे हैं। वर्ड काउंट, ठीक है, यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट आ गया है मैच टाइप, ऑर्गेनिक कर लें। ये 3 फिल्टर अप्लाई कर लें। अब आपके पास आ गए हैं 63। ठीक है, अब हम इसको कर लेते हैं एक्सपोर्ट डाटा। आप इसको यहाँ से देख भी सकते हैं, यहाँ पर भी आप कीवर्ड्स को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए डिलीट का बटन आ रहा होता है। तो सर्च वॉल्यूम के ऊपर हाई टू लो करें। ठीक है, ये हाई वॉल्यूम वाले ऊपर आ गए और लो वाले नीचे चले गए। यहाँ से भी आप सॉर्टिंग कर सकते हैं कि फाइल के जाके अंदर भी आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। जैसे ये हमारा रेलेवेंट कीवर्ड है, ये भी रेलेवेंट है, ये भी रेलेवेंट है। ये गार्लिक मिंसर लिखा हुआ है। ठीक है, हमें यहाँ पे अगर थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि क्या ये हमारे वही प्रोडक्ट है जो हम सर्च करें, तो हम यहाँ से इस पेज पर जाएंगे, यहाँ से इसको ओपन कर लें और प्रोडक्ट को देखें। हाँ जी, वही प्रोडक्ट है जो हमारी, जो हम सर्च कर रहे हैं जिसके कीवर्ड्स। ठीक है, यहाँ से आपको कंफर्मेशन हो गई। अगर ये वही प्रोडक्ट ना होती जैसे गार्लिक से, तो आप यहाँ से इसको डिलीट करके लिस्ट में से निकाल देते हैं। ठीक है, गार्लिक प्रेस, स्टीनर, गार्लिक क्रशर, गार्लिक मिंसर टूल, मिंसर। अब ये मिंसर है, मिंसर किसी भी चीज का हो सकता है, कीमा बनाने वाली मशीन भी हो सकती है। ये देखें, ये भी गार्लिक के लिए, ये भी गार्लिक के लिए, ये देखें ये मीट के लिए, ये गार्लिक के लिए। अब आप अगर इस तरह आ जाए ना मिक्स प्रोडक्ट्स, तो जो पहली 10 प्रोडक्ट्स हैं अगर उसमें आपकी प्रोडक्ट आ रही है तो वो रेलेवेंट कीवर्ड है, अदरवाइज उसको निकाल दें। अब हम देख लेते हैं कि मिंसर के साथ हमारी कितनी प्रोडक्ट्स आ रही हैं जो सेम है। ये देखें, सिर्फ फर्स्ट रो में आपके पास 1 और 2, 2 रो में भी आधी में वो प्रोडक्ट आई है, बाकी में नहीं आई। इधर भी देखें, ये वाली प्रोडक्ट है, ये वाली तो ऊपर स्पॉन्सर्ड है ना। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 में आई है, और बाकी नीचे बाकी चीजों के मिंसर हैं, और फिर इधर नीचे जाके आ रही है। तो बताइए रेलेवेंट कीवर्ड है या इररेलेवेंट कीवर्ड है? मुझे तो रेलेवेंट ही लग रहा है, क्योंकि देखिए नीचे तो वही आ रही है ना। मिक्स सा पेज आया कि कुछ हम इस पर। उसके बाद है गार्लिक प्रेसर, गार्लिक प्रेसर ओ ओक्सो। अब इसमें ब्रांड नेम है, इसको भी देख लें ओपन करके। ये देखें, ये स्पॉन्सर्ड है, इनके ऊपर नहीं जाना होता आपने, ऑर्गेनिक पर जाना है। अब इस पेज को ओपन करेंगे तो सिर्फ ओक्सो की आ रही है, ओक्सो ब्रांड की। इधर दूसरे नंबर पर ज्यादा ओक्सो की आ रही है, ये तो स्पॉन्सर्ड है।
स्क्रीन ब्लर है, रीशेयर कर दूं, फर्स्ट शेयर, रिज्यूम शेयर, अब ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। चलें, अब हमने क्या करना है कि जिसके ऊपर ब्रांड का नेम है, किधर गया, ये था हमारा, जिसके ऊपर ब्रांड का नेम है हम उसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ओक्सो वाला किधर गया, ये था, इसको निकाल देते हैं यहाँ से, ये चला गया, ठीक है। फिर है पैम्पर्ड शेफ गार्लिक, ये एक अजीब सा आ गया हमारे पास, हम इसकी प्रोडक्ट्स को भी देख लेंगे यहाँ से। यहाँ पर कीवर्ड्स को ऐड डिलीट करना ज्यादा आसान है, क्योंकि आपको साथ साथ कंफर्मेशन हो रही है कि क्या वो हमारा रेलेवेंट कीवर्ड है। ये तो गार्लिक प्रेस है, ये है पैम्पर्ड वाला, इसको बंद कर देते हैं। When we run OS add-on mostly first line में AMZ लिखा होता है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि उसको Amazon सेल कर रहा है, ठीक है। और ड्रॉप शिपिंग में, आर्बिट्राज में और FBA होलसेलिंग में हम ऐसी प्रोडक्ट्स पर नहीं जाते। अच्छा जी, अब इसके ऊपर आ गया, ये स्पॉन्सर्ड है, स्पॉन्सर्ड को हमने नहीं देखना, ऑर्गेनिक वाली को देखना है। आ तो हमारे वाली प्रोडक्ट ही रही है, ठीक है। तो ये रेलेवेंट कीवर्ड है, ठीक। ऑल्दो ये अजीब सा था, पैम्पर्ड शेफ गार्लिक, ठीक है, बट प्रोडक्ट उससे ही आई है। और इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, 1344। उसके बाद है, ये क्या है, ट्री ट्रूंडर दी, जो पता नहीं की कौन सी लैंग्वेज लिखी हुई है, ये भी है, इसको हम निकाल ही देते हैं, ये मुझे लगता है किसी और लैंग्वेज पे लिखा हुआ है। गार्लिक क्रशर ही है, चलें जी, इसको भी रहने देते हैं। ड्रैकुला ड्रैकुला गार्लिक मिंसर इसको भी देख लेते हैं, ड्रैकुला के दांत बनाए होंगे इसमें। जिंजर प्रेस गार्लिक एक्सप्रेशंस रोल्स गार्लिक प्रेस, ओक्सो, ओक्सो वाला निकाल दें, ये ऊपर वाला ब्रांड है, ये भी निकाल दें, ये भी निकाल, ये नहीं निकालना था, ये निकालना था, ये वाला, हम्म हम्म, सारे करने हैं जितने भी फिल्टर लगाने के बाद आए हैं उनको सबको आपने चेक करना है, रेलिवेंसी चेक करनी है, और जो ब्रांड वाले हैं उनको निकाल देने हैं। अगर तो उसके साथ आपकी प्रोडक्ट निकल रही है तो वो ठीक है। ये है जिंजर प्रेसर, अच्छा, गार्लिक भी आ रहा है इसके साथ, ठीक है, ये भी कीवर्ड ठीक है। तो इस तरह से हमने अपने रेलेवेंट कीवर्ड्स को रहने देना है, बाकी को निकाल देना है। और इधर सेरेब्रो के ऊपर ही आप देखें, क्योंकि इस लिंक के थ्रू आपके लिए आसान है कीवर्ड की रेलिवेंसी चेक करना, ठीक हो गया। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं एंड इस शीट को हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं और हम यहाँ पर लगाएंगे जो एक्स्ट्रा हमारे पास कॉलम्स हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है, उनको हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। हमें कीवर्ड फ्रेज की जरूरत है, ठीक है, कीवर्ड सेल्स की जरूरत नहीं है, आईपी स्कोर की जरूरत नहीं है, इनको हमने डिलीट कर देना है। सर्च वॉल्यूम हमें चाहिए, ये नेक्स्ट वाला उड़ा दें। कंपेटिटर प्रोडक्ट्स को आप रख लें। इसको पोजीशन रैंक को आपने रखना है, रिलेटिव रैंक को, इसको यहाँ तक आपने ये सारे डिलीट कर देने, ठीक है।
और ये मैंने आपको बताया था कि ये जो पोजीशन रैंक होता है उसके ऊपर सबसे पहला एसएन आ रहा होता है जो आपने सेरेब्रो में डाला होता है। ठीक है, इधर हम जाते हैं सेरेब्रो पे। हमने कितने एसएन ऐड किए थे? 1 2 3 4 5 6 किए थे। इसमें वीएच वाला नहीं होगा। ठीक है, वो हम यहाँ से देख लेते हैं। ये वीएच वाला ना, इसको यहाँ से कॉपी करके इधर ऐड कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला। और हम इसको यूं बढ़ा लेते हैं। इसके बाद हम इधर यहाँ पर हम रेलेवेंसी की टैब ऐड करेंगे, एक कॉलम ऐड करेंगे। हमने रेलेवेंसी स्कोर निकालना है इन कीवर्ड्स का। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको काउंट इफ का फॉर्मूला बताया था, इज इक्वल टू काउंट इफ। उसके बाद आपने रेंज देनी है। ये सारे आपने यहाँ पर रेंज दे ली। उसके बाद आपने कॉमा लिखना है, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, लेस देन का साइन और 35। ये 35 जो है ये आप चेंज भी कर सकते हैं। ये आपको मैं बता दूंगी कि आपने कहाँ से देखना है। आप इसको 40 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं, जितनी आपने प्रोडक्ट की रेंज ली है एक्सरे पे। एक्सरे के ऊपर मैंने आपको बताया था ना कि आपने चेक कर लेना है कि कितने आपके सेलर्स का रेवेन्यू अच्छा है। तो 20 25 30, कम से कम 30 का अच्छा होना चाहिए। तो वो आपने यहाँ पर देखना है। अब आपने ये जो रेलेवेंसी देखी है वो 30 सेलर्स की देखी है जिनका रेवेन्यू अच्छा है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, 35 लगाया। उसके बाद आपने इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज, ये क्लोज और एंटर। ठीक है, इस कीवर्ड्स की इन जो एसेंस हैं, जो हमने 6 एसेंस लिए थे, उनके ऊपर 5 रेलेवेंसी है। ठीक है, अब यहाँ से पकड़ के इसको अपने सारे कीवर्ड्स के ऊपर आप पेस्ट कर दें। ठीक है, ये आपके पास रेलिवेंट कीवर्ड्स आ गए। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर लगाना है फिल्टर। ओके जी, मैं रिपीट कर देती हूँ फॉर्मूला, मुझे एक दफा प्रोसेस कंप्लीट कर लेने दें। अब यहाँ पर आपने फिल्टर लगाना है यहाँ से। ठीक है, इधर से फिल्टर आप लगाते हैं, फिल्टर। ठीक, और रेलिवेंसी में जाके आपने सबसे पहले तो इनको सिलेक्ट ऑल करके ये अनचेक कर दें। ठीक है, उसके बाद 1 2 3, वैसे तो 5 तक हम नहीं लेते। ठीक है, अब लेकिन इसमें कीवर्ड्स ही कम है, सिर्फ 6 तक आ रहे हैं या 10 तक होते हैं रेलिवेंसी। वो तो जो आपने यहाँ निकाली होती है वहां तक आती है। ठीक है, लेकिन हमारे पास 6 तक आ रही है। तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि 5 तक चेक करके ना यहाँ तक। ठीक है, आपने ओके करना है, और जो 5 तक 1 to 5 आए हैं उनको उड़ा देना है, निकाल देना है। यहाँ से अब सारी रोज को आप सिलेक्ट करें और डिलीट कर दें। अब यहाँ पर देखिए आपके पास सिर्फ 6 वाले रह गए हैं, उसको ओके कर दें। आपके पास सिर्फ 6 नंबर वाले बचे हैं। ठीक है, 5 से जो ऊपर वाले होते हैं जिनकी रेलेवेंसी ज्यादा होती है, अब वो कीवर्ड्स यूज करते हैं। अब आपके पास जो कीवर्ड फ्रेजेस आई हैं, ये वाली, ये सारी, ये अच्छे कीवर्ड्स आए हैं जिनके ऊपर ज्यादा सेल्स आती है। तो ये आपने रेलेवेंट कीवर्ड्स निकाल लिए हैं। ठीक है, रिपीट कर दूं दोबारा फॉर्मूला। यहाँ तक इस शीट की आपको समझ आ गई है ना कि हमने सबसे पहले जो अपना कीवर्ड फाइंड किया था वो हमने एक्सरे में ऐड किया। ठीक है, एक्सरे में ऐड कर नहीं, हमने गूगल के पेज पे किया, पूरी प्रोडक्ट पेज निकाल ली। वहां पर हमने एक्सरे रन किया। एक्सरे से हमने अपने जो हाई रेवेन्यू वाले सेलर से उनकी एसेंस कॉपी करके सेरेब्रो में डाले, ताकि हम उनके रिवर्स एसन के थ्रू कीवर्ड्स निकाल सकें। क्योंकि जो सेलर्स आपके अच्छा रेवेन्यू कमा रहे थे
वो ऑब्वियसली रैंक्ड कीवर्ड्स यूज कर रहे थे। हमारे माइंड में ये कॉन्सेप्ट था कि उनकी लिस्टिंग्स के ऊपर वो कीवर्ड्स यूज हुए हैं जो कि ऑलरेडी रैंक्ड हैं और जो स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स हैं। तो हमने इस वजह से उन एसेंस को यूज करके रिवर्स कीवर्ड सर्च मारी। ठीक है, तो जो डाटा हमारे पास आया उसमें ऑब्वियसली बहुत सारे इररेलेवेंट भी थे, तो हमने उसमें से अच्छे अच्छे कीवर्ड्स निकाले हैं अपने फिल्टर लगाकर। अब मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ रेलिवेंसी का। ये फॉर्मूला है, दोबारा से अप्लाई करते हैं इसको। इज इक्वल टू, हर फॉर्मूला इज इक्वल टू से स्टार्ट होता है। काउंट इफ का फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद आपने ब्रैकेट स्टार्ट करनी है और रेंज देनी है, ये रेंज है सारी। ठीक है, उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, स्टार्ट 35 लेस देन का साइन, गलत कर दिया कॉमा के बाद आपने लेस देन का साइन देना है 35, फिर कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, उसके बाद आपने ये जो फॉर्मूला है इसको पूरे पे ड्रैग कर देना है और यहाँ पर फिल्टर अप्लाई करके, फिल्टर इस जगह से अप्लाई होते हैं। ठीक है, यहाँ से फिल्टर अप्लाई करके 1 to 5 या 0 to 5 जो कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर रेलेवेंसी आ रही थी, आपने उनको डिलीट कर देना, उन रोज को निकाल देना, वो आपके इतने अच्छे कीवर्ड्स नहीं थे। 5 से अबव जो है 5 to 10 या 11 भी अगर किसी का स्कोर आया, मतलब 5 से जितना भी ऊपर स्कोर आया है वो आपके अच्छे कीवर्ड्स हैं। उन कीवर्ड्स को आप अपनी लिस्टिंग्स के अंदर यूज करें। इनके अंदर से अभी हमने अच्छे से सफाई नहीं की थी। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे वो देखें इररेलेवेंट से भी आ रहे हैं, जैसे ये बोनी, बोनी गार्लिक प्रेस, ये हो सकता है किसी ब्रांड का नेम हो। तो आपने शीट एक्सट्रैक्ट करने से पहले इसको इधर से करना है, इधर सारे ब्रो में से ही निकाल दें, वहां से आप रेलिवेंसी चेक करते रहें पेज टू पेज और फिर उनको डिलीट करते रहें। इनको बहुत मुश्किल लग रहा है अमेजोन नींद आ रही है। हम्म, चलें, इस तरह से एक तो ये तरीका है रेलिवेंट कीवर्ड्स निकालने का। दूसरा तरीका, लोग कहते हैं हर किसी ने अपना तरीका डेवलप किया हुआ है अच्छे अच्छे कीवर्ड्स निकालने का। अब आपके पास यहाँ पर देखें जो सेलर सेंट्रल है ना, सेलर सेंट्रल यहाँ आता है मेरे पास, ये देखें। एक तरीका ये होता है कि आप यहाँ पर एडवर्टाइजिंग की पेज पर जाएं। ठीक है, ये इंशाल्लाह ताला हम मंडे से सीखना शुरू करेंगे पीपीसी। ठीक है, तब आपको मैं इसी टैब के बारे में बताऊंगी। यहाँ से एडवर्टाइजिंग टैब में जाएं, कैंपेन मैनेजर पर जाएं आप। You do not have the seller central account permission required to use these ad products। ठीक है, ये वो है ना दूसरा छोटा वाला अकाउंट है। ठीक है, इसके ऊपर भी सही से परमिशन नहीं है, सिर्फ डेमो अकाउंट बनाया हुआ था, इसकी वजह से इसके ऊपर प्रिविलेजेस नहीं आ रही। तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, जो है ये कैंपेन मैनेजर है ना, इसके अंदर जब हम किसी प्रोडक्ट के ऊपर पीपीसी रन की हुई है, सपोज आपने पीपीसी रन की हुई है, ऑलराइट, वहां पर ऐड आती है, एक टैब आती है जिसमें आप कीवर्ड फ्रेजेस ऐड कर सकते हैं। जब आप वहां पर कीवर्ड फ्रेजेस ऐड करते हैं तो उन कीवर्ड्स के ऊपर जो अमेजोन का रेट होता है, हर कीवर्ड के ऊपर अमेजोन आपको एक रेट देता है। ठीक है, तो उनके आगे वो रेट लिखा हुआ आ जाता है। तो जिसके ऊपर सबसे ज्यादा रेट होता है, वो जो सबसे महंगा कीवर्ड होता है वो सबसे बेस्ट कीवर्ड होता है। तो उस तरह से भी आप अच्छे कीवर्ड्स अपनी लिस्टिंग में के लिए निकाल सकते हैं, उन रेट्स को देखते हुए, बिडिंग रेट्स को। ये प्राइवेट लेवल के लिए, ये लिस्टिंग के लिए ना, न्यू लिस्टिंग के लिए सारी खपाई हो रही है। चले, अब हमारा टास्क ये है, हमने रेलेवेंट कीवर्ड्स निकाल लिए हैं, अब हमने टाइटल बिल्ड करना है इन कीवर्ड्स को यूज करते हुए। ठीक है,
सबसे पहले हमारा है गार्लिक क्रशर, गार्लिक मिंसर टूल। अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर ब्लैंक है, हमारे पास कीवर्ड्स आ गए। अब हम इनको जोड़ जोड़ के फ्रेज बनाएं। कैसे बनाएं, और क्या इतनी बड़ी फ्रेज बना दें कि वो हमारा जो टाइटल है वो इतना बुरा लगे बड़ा वाला। तो टाइटल में आपने क्या चीजें ऐड करनी होती है, मैंने आपको शुरू में बताया था, 3-4 चीजें मोबाइल यूज करने आते हैं शायद क्लास में, उस वक्त से मोबाइल पे लगे हुए हैं। इतना बुरा पढ़ाती हूँ मैं, घर में अम्मी को कह के, अम्मी मैं अमेज़न पढ़ने जा रहा हूँ, है ना। ये कर क्या रहा है मोबाइल पे, बाजी से को बाद में मैसेज करता हूँ, मुझे पढ़ लेने दो खुदा के वास्ते। अच्छा दोस्त तो ऐसे है ना। अच्छा जी अब हमने टाइटल बिल्ड करना है, ठीक है। टाइटल में मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि आपकी ब्रांड का नेम होना चाहिए, ठीक है। आपकी ब्रांड कौन सी है, काशिफ गार्लिक ठीक है, या कोई और नेम बता दें, एबीसी, एबीसी गार्लिक क्रशर। मतलब लोग ब्रांड्स के नेम ऐसे ही रखते हैं ना, किसी के नाम पर रख लिया या कोई उनकी कंपनी का नेम हो गया उस पर रख लिया, इस तरह से, ठीक है। और जब आपने लिस्टिंग करनी है तो लिस्टिंग के वक्त आपका जो जो भी वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर जो है वो आप कैपिटल रखें। एक तो इस तरह लिखा हुआ खूबसूरत भी लगता है, प्लस अमेज़न रिकमेंड करता है कि इस तरह से लिखें, आपकी लिस्टिंग अच्छी रैंक होती है। एबीसी गार्लिक क्रशर। अब ये देखिए, पहला आ गया ब्रांड नेम, दूसरे पे आ गया प्रोडक्ट नेम या आपका मेन कीवर्ड, ठीक है। तीसरे नंबर पे उसकी क्वालिटी लिख दें। क्वालिटी के लिए हम यहाँ से कीवर्ड ढूंढते हैं, गार्लिक मिंसर टूल, ठीक है, गार्लिक क्रशर मिंसर टूल। अब हमने उसमें मिंसर ऐड करना है, मिंसर टूल, ये उसकी क्वालिटी भी हो गई। नहीं मैं चाहती मैं एप्पल को तो सोचता ही नहीं कि एप्पल भी अब हम बड़ा फिर इसके अंदर जाके कोई कीवर्ड ढूंढेंगे और गार्लिक प्रेस, गार्लिक, अभी हमने गार्लिक प्रेस ऐड करना है उसमें, ठीक है, गार्लिक प्रेस, ओके। अब ये देखें गार्लिक प्रेसेस लिखा हुआ है, ठीक है। आपने एग्जैक्ट ऐसे यूज करना है, गार्लिक प्रेस, ये लिखा हुआ है बेस्ट गार्लिक प्रेस, ये यूज कर लें, इसका स्कोर भी ज्यादा है और इसकी क्वालिटी भी शो हो रही है ना। जैसे ये देखें, ये होते हैं ना, ये बेस्ट, बेस्ट क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है। एडजेक्टिव्स को बाद में लाएं, एबीसी गार्लिक क्रशर मिंसर टूल, कॉमा बेस्ट गार्लिक प्रेस। इधर ही रहना दो, मैंने लगानी होती है। ठीक है, देखें अब हमने इसमें ब्रांड नेम भी डाल दिया, उसका जो मेन कीवर्ड था वो भी ऐड कर दिया, फिर हमने उसका जो था कि वो काम क्या करता है उसका लिटिल बिट हमने फंक्शन भी डाल दिया कि वो मिंसर टूल है, प्रेस करता है। फिर है उसका जो एडजेक्टिव है बेस्ट गार्लिक प्रेस, वो भी हमने ऐड कर दिया। आप इससे बहुत बड़ा भी बना सकते हैं, ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि हम कीवर्ड्स को कैसे जोड़ जोड़ के अपना एक टाइटल बिल्ड करते हैं, ठीक है। और टाइटल जो है वो एक, जब आप कोई पढ़े तो उससे एक मीनिंग भी निकलता हो, उल्टा सीधा ऐसे ना हो। जैसे हम, आपने अक्सर देखा होगा कि आप अली एक्सप्रेस पे जाए ना, तो वहां जो उन्होंने टाइटल बिल्ड किए होते हैं ना, वो सिर्फ उन्होंने क्या किया होता है
कीवर्ड्स को जोड़ 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 के लिखा होता है, उसका कोई मीनिंग नहीं एक्सट्रैक्ट होता। यहाँ पर आप देखें, ये देखो, गार्लिक प्रेस, रॉकर स्टेनलेस स्टील, गार्लिक मिंसर टूल, मैचिंग सिलिकॉन रोलर, पीलर एंड क्लीनिंग ब्रश। अब इसमें भी ये सारे कीवर्ड्स जोड़ जोड़ के लिखे हुए हैं, बट ये कोई एक फ्रेज टाइप लग रहा है, थोड़ा सा मीनिंग निकल रहा है, जिसे समझ आ रही है कि है क्या। कई दफा लोग ऐसा भी टाइटल बिल्ड कर देते हैं कि उसको 3-4 बार पढ़ने के बाद पता चलता है कि ये चीज है क्या। ऐसा नहीं बिल्ड करना। ठीक है, अब इसके बाद हम आ जाते हैं बुलेट पॉइंट ऊपर। बुलेट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ से हम एक लिस्टिंग खोल लेंगे। कोशिश करें कि जब आप उस पे हो ना, क्या उसको बोलते हैं, एक्सरे पे, तो उसमें जो टॉप 3 जो है ना लिस्टिंग्स, वो आप ओपन कर लें। जिनका टॉप रेवेन्यू हो 3 लिस्टिंग्स वो ओपन कर लें और उनकी लिस्टिंग्स को देखें। अक्सर जो ब्रांड का A+ कंटेंट लिखते हैं ना या अपनी लिस्टिंग में डालते हैं, वो बकायदा प्रोफेशनल्स के थ्रू लिखवाते हैं, प्रोफेशनल राइटर्स के थ्रू। मैं आपको वो तरीका बता रही हूँ कि अगर आपने किसी को हायर नहीं करना और आपने खुद कोशिश करनी है, तो उसका तरीका क्या है। आप 3 में खोल लें, लिस्टिंग्स ओपन कर लें सेलर्स की, और उनकी लिस्टिंग्स में से चीजें उठाएं। ये तो स्पॉन्सर्ड है ना, चले ये वाला है, सपोज ये वाला है और ये वाला है। नहीं, इसको नहीं हमने करना, कोई और देख लेते हैं, ये वाला। अब ये देखिए, प्रीमियम गार्लिक प्रेस, गार्लिक मिंसर सेट ऑफ 3 विद सिलिकॉन रोलर पीलर। अब ये देखिए, उन्होंने जो एक्स्ट्रा उसके अंदर फीचर है वो भी बताया हुआ है लिस्टिंग टाइटल के अंदर। क्या है? सिलिकॉन रोलर पीलर, ये वाला। ठीक है, और उसके अंदर क्या है, क्लीनिंग ब्रश भी है। इसके ये वाली जो जगह है इसको साफ करने के लिए वो साथ छोटा सा ब्रश भी दे रहे हैं। ये देखें, ये तो टाइटल था, उसके बाद ये आ रहे हैं उसके बुलेट पॉइंट्स, ये वाले। ठीक है, तो बुलेट पॉइंट्स भी इसने बड़ी डिटेल में लिखे हुए हैं। तो ये ज्यादातर लोग राइटर्स से ही लिखवाते हैं जो प्रोफेशनल राइटिंग करते हैं लिस्टिंग्स के लिए। और अगर आपने नहीं करवानी तो आप इनको तीनों के बुलेट पॉइंट्स को उठाएं, एक्सेल में लिखें, डालें और उनका मिक्सर बना दें। हाँ, नहीं नहीं, वो पैराफ्रेजिंग ना करें, खुद लिखें। आप उनको पढ़ें, जैसे ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्सिमल अमाउंट एंड मिनिमल प्रेशर। ठीक है, और आगे उसने लिखा हुआ है ये क्वालिटी, एक उसने हेडिंग के तौर पे बता दी है और नीचे उसको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो आप यूज इसी को करें, लेकिन अपनी जो आपकी प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटीज को यूज करें, और सेंटेंसेस यहाँ से उठा लें, उनको आगे पीछे करके शेक शेक कर दें। ठीक है, पैराफ्रेज नहीं करना, वो जो पैराफ्रेजिंग के टूल्स होते हैं उनके थ्रू बिल्कुल नहीं करना, वो कुछ का कुछ बना देते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ टिप थी न्यू सेलर्स के लिए। अगर आपने एक क्विकली एक लिस्टिंग करनी है तो उसमें आप इस तरह कॉपी पेस्ट मत करें, जस्ट यहाँ से उठा के एक्सेल में डालें और अपना राइटअप बनाएं। यहाँ से कॉपी पेस्ट को Amazon फौरन ट्रैक कर लेता है। और दूसरा ये कि ब्रांड भी आपको कह सकते हैं कि मेरी लिस्टिंग क्यों उठाई हुई है, इस तरह के इश्यूज भी आ सकते हैं। तो एक्सेल में या वर्ड में आप उसको उठाएं, उसको रीफ्रेज करें, उनके वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, और फिर आप अपनी लिस्टिंग में बुलेट पॉइंट में ऐड करें। अदरवाइज सजेशन यही है कि जो प्रोफेशनल राइटर्स हैं, A+ कंटेंट लिखते हैं, उनके थ्रू ही आप लिखवाएं। उसके बाद आप स्क्रॉल करते जाएं, स्क्रॉल करते जाएं, और ये देखें इसका सारा का सारा ये A+ कंटेंट है। ये उसने ग्राफिक्स ऐड किए हुए हैं, ये ग्राफिक्स ऐड किए हुए हैं, ये वाली तस्वीर है, और साथ उसने ये राइटअप डाला हुआ है। उसने प्रोडक्ट के फीचर्स बताए हुए हैं। फिर ये देखें किचन की लगाई हुई है, ये सारा कुछ।
तो A+ कंटेंट जो होता है वो सिर्फ ब्रांड के लिए अलाउ होता है। अगर आप जेनेरिक लिस्टिंग करें, जैसे कल मैंने बताया था जिसमें ब्रांड नहीं होता, तो वहां पर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आती। ठीक है, अगर आपका रजिस्टर्ड ब्रांड है, रजिस्ट्री उसकी ब्रांड रजिस्ट्री अमेजोन के साथ अप्रूव्ड है, तो फिर अमेजोन आपको इस तरह की A+ कंटेंट की इजाजत देता है। उसके बाद ये वाली इंफॉर्मेशन जो होती है ये अमेजोन की तरफ से होती है। ठीक है, इसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं मुझे मिली, इधर गई। यही सारी है, इसी तरह उसने ग्राफिक्स के थ्रू डाली हुई है। व्हाट इज इन द बॉक्स, ये उसने बताया कि बॉक्स के अंदर क्या है। अच्छा जी, ये चीजें होगी। डिस्क्रिप्शन भी इसी तरह हम लोग लिख लेते हैं। अगर आप लोगों को A+ कंटेंट आपने नहीं बनाना, सिंपल डिस्क्रिप्शन लिखनी है, तो वो भी इसी तरह 2-3 टॉप सेलर्स को उठा के उनकी लिस्टिंग को वर्ड में डालें या एक्सेल में, और उनकी रीफ्रेजिंग करके अपनी तरफ से एक अच्छा सा बना के, और जो आपने कीवर्ड ढूंढे थे उनको भी बीच में एडजस्ट करें और फिर वहां पर लगा दें। ठीक हो गया, ये आपकी डिस्क्रिप्शन होगी। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज रह गई है, उसको कहते हैं सर्च टर्म्स। वो बिल्कुल एंड वाले पेज पर आ रहा होता है सर्च टर्म्स। ठीक है, सर्च टर्म्स हम कैसे सर्च करते हैं, उसमें ये जो हमने रेलिवेंसी शीट बनाई थी उसके अंदर ये जो कीवर्ड्स है, पहले मैं आपको इससे एग्जांपल दे लेती हूँ। पहला है गार्लिक क्रशर, हमने इसको उठाया। सर्च टर्म्स के अंदर ना तो आपने कोई कॉमा यूज करना है, ना कोई डैश यूज करनी है, सिर्फ सिंगल स्पेस यूज करनी है। ठीक है, आपने यहाँ लिख दिया गार्लिक क्रशर, उसके बाद नेक्स्ट पे गए, गार्लिक मिंसर टूल। अब गार्लिक पहले लिखा हुआ था, अब आपका कोई भी कीवर्ड सर्च टर्म में रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, गार्लिक का वर्ड पहले आ गया, अब यहाँ पर नेक्स्ट है मिंसर टूल, ये हमने उसमें डाल देना है। इसके आगे लिख देना है, सिर्फ स्पेस देनी है, कोई कॉमा नहीं ऐड करना है इसमें। फिर इसमें गार्लिक प्रेस आ रहा है, प्रेस है, गार्लिक हम पहले लिख चुके हैं और ये इसका ब्रांड नेम है, ब्रांड नेम हमने नहीं लिखना। अब हमने उसमें प्रेस ऐड करना है, इसमें पहले तो नहीं ना हुआ नहीं, प्रेस आ गया। उसके बाद गार्लिक प्रेस, गार्लिक प्रेस, प्रेस मिंसर, प्रेस भी आ चुका है, मिंसर भी आ चुका है, गार्लिक प्रेस है, फिर गार्लिक प्रेस है, ग्लास गार्लिक प्रेस, ग्लास ऐड कर दें। ठीक हो गया, एक तो ये तरीका होता है इसको बनाने का। ठीक है, सर्च टर्म्स को। दूसरा तरीका ये होता है कि आप amazon की टैब पर जाएं और यहाँ पर लिखे गार्लिक क्रशर। ठीक है, और देखें कि उसने आपको क्या सजेशंस दिए हैं। गार्लिक क्रशर स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील हमने डालना है इसमें। इसको तो पीछे करो, क्या है, अब हमने उसमें स्टेनलेस स्टील भी डाल दिया, ये वाला। ठीक है, अब इसको पढ़ें आप जरा कि कोई सेंस बन रही है। गार्लिक क्रशर, मिंसर टूल, प्रेस, ग्लास, स्टेनलेस स्टील। ठीक है, तो यहां से आपने ओहो क्या हो गया है, यहाँ पर आपने ना गार्लिक क्रशर लिखे, नीचे जितनी भी सजेशंस आई थी ना उनका आपने हर नया वर्ड उसके अंदर ऐड करते जाना है, और कोई इसमें चीज रिपीट ना हो, कोई भी वर्ड। ठीक है, और कोई कॉमा कोई डैश इस तरह की चीजें यूज करनी हो, बस एक लंबी लाइन में वो लिखते जाना। इसका फायदा ये होता है कि अगर कोई बंदा गार्लिक क्रशर ढूंढ रहा था, ढूंढते हुए उसने कोई भी और चीज सर्च की, तो आपकी लिस्टिंग उसका शो हो जाएगी, ये उसका फायदा होता है। ठीक है, सपोज वो कोई और मिंसर ढूंढ रहा था,
उसने मिंसर का कुछ लिखा, मिंसर टूल लिखा हमने, उसमें मिंसर टूल के वर्ड्स ऐड किए हुए सर्च टर्म में, तो हमारी लिस्टिंग भी उसको शो हो जानी है उन वर्ड्स की वजह से। ठीक है, तो शायद वो हमारी चीज भी बाय कर ले। ठीक है, कीमे के साथ साथ वो गार्लिक को भी क्रश कर ले। ठीक, अब देखें जैसे ये है गार्लिक क्रशर स्टेनलेस स्टील, पहले आपने ये लिखा, फिर आपने उसमें प्रेस लिख दिया, फिर आपने इलेक्ट्रिक लिख दिया, फिर मिंसर लिख दिया, टूल लिख दिया, ये नहीं लिखना, फिर आपने वुड लिख दिया। हाँ, फिर ये इसमें से कोई भी नहीं है कुजीन आर्ट का है, ये तो ब्रांड नेम है। फिर है, इसमें से सारे यूज हुए हैं, ये क्रशर एक नया वर्ड आया, क्रशर भी डालना है। फिर गार्लिक क्रशर स्टेनलेस स्टील, ये भी हो गया, प्रेस मिंसर, ये इलेक्ट्रिक भी हो गया, रोलर, यहाँ पर नया वर्ड आया रोलर, अब उसमें रोलर डाल दें, कहीं कॉमा कहीं डैश नहीं डालनी, और कोई भी वर्ड रिपीट में ना हो, ये याद रखना है आपको। ठीक है जी, नाउ इट्स ओवर। आई होप कि आप लोगों को लिस्टिंग की समझ आ गई होगी। देखिए जब हम लोग स्टेप बाय स्टेप चले हैं, अब आप अपना पूरा रोड मैप चेक करें ना। सबसे पहले हमने कीवर्ड ढूंढा, कीवर्ड के थ्रू हमने कीवर्ड एनालिसिस किए, हमने डिफरेंट टूल्स यूज किए, हमने उनके स्टैट्स पढ़े। कीवर्ड मींस हमने प्रोडक्ट फाइनल की, प्रोडक्ट फाइनल हो गई, फिर हमने उसकी सोर्सिंग तलाश की, सोर्सिंग हो गई, आपकी प्रोडक्ट आ गई, फिर आपने उसका जो है आपने उसकी लिस्टिंग क्रिएट की है, लिस्टिंग क्रिएट करना सीखा है। ठीक है, जब आप उसकी लिस्टिंग क्रिएट कर लेंगे, फिर आपने उसकी मार्केटिंग करना सीखना है, उसकी रैंकिंग सीखनी है। बहुत काम है, प्राइवेट लेवल में बहुत काम होता है, इसी वजह से लोग इसकी फीस भी ज्यादा चार्ज करते हैं। चलें ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, स्टॉप शेयर एंड लीव। और मुझे शदीद